हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज़ की लव स्टोरी, जिसमें मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू तहे दिल से करती हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से कर लिया है उन्हें भी मैं थैंक यू और तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मेरी ये जो भी स्टोरी हैं इनके पिछले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले जाकर आप लोग वो देख लीजिए। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, तो वहाँ भी जाके आप लोग विजिट करें। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था लवली फैज़ की स्टोरी में, जहाँ अब लवली से मिलने प्रिया भी आ जाती है और खुशी तो पहले आई ही जाती है। और ये देख के ये फैज़ को बहुत गुस्सा आता है और प्रिया पूरा टाइम लवली का हाथ पकड़े ही बैठी होती है और लवली, खुशी, प्रिया आपस में हंस हंस के बातें कर रही होती है। ये देख के फैज़ को बहुत गुस्सा आता है। फैज़ वहाँ से जाने लगती है, तभी शालिनी कॉफ़ी लेके आती है और सभी को कॉफ़ी पकड़ाती है। और वो फैज़ के पास आके कहती है, अगर आप दूध का पतीला ऐसे ही खुला छोड़ देंगी तो बिल्लियाँ तो मुंह मारेंगी ही। तो फैज़ समझ ही नहीं पाती है और वो दीदी की तरफ देखने लगती है क्वेश्चन भरी नज़रों से। तो उसकी दीदी आके पास में आके उसे समझाती हैं कि अगर तू लवली से प्यार करती है तो अपने प्यार को हक जताना सीखो। जब तुम प्यार ही करती हो तो तुम कैसे कैसे किसी और को उसके पास देख सकती हो। हाँ, और क्या तुम ऐसे ही देखती रहोगी दूर से और बस चली जाओगी, किसी और के होने दोगी। अगर इसी तरीके से तुम करती रहोगी ना तो कोई और तुम्हारी बंदी को ले चला जाएगा, तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लेगा और तुम ऐसे खड़ी देखती रह जाओगी। तो फैज़ कहती दी लेकिन वो तो कहती लेकिन वो क्या फैज़, लवली तुमसे प्यार करती है, तुम लवली से प्यार करती हो, फिर तुम क्या सोचती हो। हाँ, ये वो मैं तुम ये नहीं होता है प्यार में बच्चा। जब आप उससे प्यार करती हो तो अपना हक जताओ, और अपना जब हक ना मिले तो कभी कभी प्यार में हक छीनना भी पड़ता है। वो कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो फिर जब प्यार मांगने से पता है मिलता है, मांगने से ही मिलता है, बिना मांगे भी प्यार मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमें अपना प्यार, अपना हक छीनना ही पड़ता है। तो तुम क्या चाहती हो, लवली का किसी और का हो जाने दे सकती हो या अपने प्यार को छीनोगी। शालिनी कहती है अब ये तुम छीनोगी, हक जताओगी या फिर ऐसे ही छोड़ दोगी, किसी और का हो जाने दोगी, ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम सोचो कि लवली कुछ अपनी तरफ से करे तो वो कभी नहीं करेगी। वो बहुत ही केयरिंग पर्सन है, वो अपनी फैमिली की, अपनी फ्रेंडों की बहुत केयर कर सकती है, वो तुम्हारी केयर कर सकती है। लेकिन प्रिया और खुशी क्या चाहते हैं वो नहीं समझ पाएगी, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अब ये डिसाइड तुम्हें करना है, तुम्हें क्या करना है। इतना तो तुम भी लवली को जान गई हो इतने दिनों में कि वो कैसी है ना। ऐसे कह के लवली की दी वहाँ से चली जाती हैं। तभी फैज़ वहाँ पे थोड़ा दीदी की बातों पे गौर करती है, सोचने लगती है। फिर वहाँ से एकदम गुस्से में आती है लवली के पास और कहती है चलो आपकी दवाई का टाइम हो गया है। तो लवली कहती क्या दवाई, नो मैं नहीं खाऊंगी। वो कितनी कड़वी होती है, कड़वी कड़वी दवाई मैं नहीं खाऊंगी। तो फैज़ कहती है नहीं आपको खानी पड़ेगी और आपकी दवाई का टाइम हो गया है और फिर आपको आराम करना है। तभी वो खुशी कहती यार हम
थोड़ी देर भात खिला देना। तो वो एकदम फैज खुशी को गुस्से से देखती है। वो कहती नहीं, जब दवाई का टाइम यही है तो टाइमली ही दवाई खिलाई जाएगी। आप लोगों को अगर इतनी ज़्यादा बात करनी है तो आप लोग बाद में आ जाइएगा। खुशी से ऐसा कहती है तो खुशी कहती है ओह, लगता है बहुत ज़्यादा ही वेदर गर्म हो रहा है, जैसा कि पहले यहाँ पे आग की बारिश हो, मुझे निकल जाना चाहिए। तभी खुशी एकदम खड़ी होती है कि आप चलती हूँ, मैं फिर बाद में आ जाऊँगी। तो लवली कहती है हाँ ओके, इट्स ओके। लेकिन फैज़ दिल ही दिल में कहती है अब कभी मत आना, मैं तो यही चाहती हूँ। तभी भी इधर मतलब वो लवली को दवाई देती है और पानी देती है, खिला देती है। तो लवली वो मुंह बनाते हुए उस दवाई को खा तो लेती है। तभी प्रिया कहती क्या बहुत ज़्यादा ही कड़वी है। तो कहती लवली कहती हाँ यार बहुत कड़वी है, पूरा मुंह कड़वा हो जाता, मुंह ख़राब हो जाता है मेरे मुंह का स्वाद, इतनी कड़वी दवाई होती है, ये दवाइयाँ किसने बनाई हैं। तभी प्रिया कहती है यार दवाइयाँ तो अच्छी बनेंगी नहीं तो हम लोगों की हेल्थ या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो हमारी हेल्थ कैसे सही रहेगी। तो कहती हाँ वो तो है। तभी लवली प्रिया की तरफ देखने लगती है। ये चीज़ फैज़ देखती है तो फैज़ उससे कहती है चलिए अब आपका आराम करने का टाइम हो गया है। तो लवली कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे आराम नहीं करना है, और मैं आराम ही तो कर रही हूँ पिछले 4-5 घंटे से। तो कहती नहीं, आप पिछले 4-5 घंटे से ऐसे ही बैठी हैं, अब आपको लेटना है, आप लेट के आराम करिए। तो लवली कहती नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल दिस पोजीशन। तो कहती नो, अगर आप ऐसे ही ज़्यादा देर बैठेंगी तो आपकी बैकबोन में पेन निकल आएगा और ये मैं नहीं होने दे सकती, तो इसलिए आपको लेटना ही पड़ेगा। और ऐसे करके उसके पिल्लो पीछे से हटा देती है। तो लवली कहती यार फैज थोड़ी देर। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना आप एक भी मिनट नहीं। तो तभी प्रिया फैज से कहती है यार जब लवली का मन है तो फैज थोड़ी देर उसे बैठ जाने दो। तो कहती नहीं, ये पिछले 4-5 घंटे से ऐसे ही बैठी हैं और आप क्या चाहती हैं, इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए। आप नहीं चाहती हैं इन्हें आराम करना चाहिए, आपको नहीं लगता है। तो प्रिया को भी फील होता है तो कहती है हाँ आई थिंक यू आर राइट। तो वो लवली से कहती है लवली आप आराम करें। तो भी लवली भी कह देती है हाँ ठीक है, मैं आराम कर लूँगी। प्रिया तुम भी अब घर पे जाओ। लवली समझ जाती है कि फैज का मूड बहुत ख़राब हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वो प्रिया से कह देती है प्रिया अब आप भी घर चली जाएं, मैं ठीक हूँ अब। तो प्रिया कहती है नहीं, मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के, मैं यहीं हूँ। तो वो कहती है नहीं प्रिया मैं ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ पे फैज है ना, तुम अब घर जाओ। और ये सुन के फैज को बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन प्रिया को बहुत ख़राब लगता है। तो वो कहती नहीं मैं भी यहीं रहती हूँ। तो लवली फिर कहती है प्रिया प्लीज़, मैंने कहा ना आप घर जाइए, मैं ठीक हूँ प्लीज़। तो प्रिया भी अब कुछ बोल ही नहीं पाती है क्योंकि लवली ने ही सामने से कह दिया होता है। तो वो कहती है ओके फ़ाइन, लेकिन मैं फिर आऊँगी रात में। तो वो कहती नहीं, फैज एकदम से कहती नहीं, और लवली भी कहती। तो वो प्रिया दोनों को देखने लगती है। तो कहती आई मीन लवली उस बात को कवर अप करते हुए कहती है आई मीन रात में तुम सुबह में आप सुबह में आ जाइएगा। तो प्रिया कहती है ओके मैं सुबह में आ जाऊंगी। और ऐसा करके वो बहुत ही गुस्से से फैज को देखने लगती है। तभी फैज लवली को वहाँ पे सही से लिटाती है और रूम के बाहर जाने लगती है। तभी प्रिया भी रूम के बाहर आती है और ये दोनों डोर के बाहर आते हैं। जैसे ही फैज डोर को बंद करती है तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम ये फैज जो कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम क्या कर रही हो और तुम कभी भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाओगी। तुम मेरी लवली से मुझे दूर नहीं कर पाओगी, दूर तो तुम्हें ही होना पड़ेगा। तो फैज कहती है देखो प्रिया, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है। और मैंने पहले भी तुमसे कह दिया था और आज भी कह रही हूँ कि प्रिया से लवली से मैं प्यार करती हूँ और लवली भी मुझसे प्यार करती है। तो हम दोनों के बीच में मत ही आओ, वही अच्छा है। क्योंकि तुम्हें
कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई आके हम दोनों के बीच में आके तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ होगी। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लवली से बहुत प्यार करते हैं और लवली भी हमसे बहुत प्यार करती हैं। सो प्लीज़ स्टे अवे। तो प्रिया कहती है नो नेवर, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। लवली सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी नहीं। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े फैज, मैं जाऊंगी और लवली को मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तभी फैज कहती है ओके फाइन, देखते हैं, हम भी लवली को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आई एम श्योर वो भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। तो प्रिया कहती है वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसका साथ छोड़ेगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन इसे ये मत मान लेना कि मैं पीछे हट गई हूँ, मैं फिर आऊँगी सुबह में और अब मैं तुम्हें और लवली के पास नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फैज कहती है ओके। तो प्रिया कहती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो तुम अब लवली से दूर होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी फैज कहती है फाइन, आई एम रेडी ऑलवेज, बट मैं प्रिया लवली से दूर नहीं जाऊंगी, आप जाएंगी। हम उनके और आप जितना हमें उनसे दूर करेंगी ना, हम उनके और करीब होते जाएंगे। दूर तो आप ही को जाना पड़ेगा, आप ही जाएंगी। वेट एंड वॉच। और ये काम देखना लवली खुद आपके साथ खुद से करेंगी, हमें कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, ना करना पड़ेगा। तो प्रिया कहती है अच्छा ऐसा है, तुम नहीं कहोगी लवली से? तो कहती है हाँ हम नहीं कहेंगे। तो कहती है ओके प्रॉमिस मी कि हम दोनों की ये फ़ाइट में किसी को तुम इन्वॉल्व नहीं करोगी, ना ही लवली को, ना ही शालिनी को, ना ही मम्मा को, और मैं भी अपने डैड या किसी को नहीं इन्वॉल्व करूँगी। तभी फैज कहती है ओके डन, हम भी लवली को कुछ नहीं बताएंगे। और ऐसा करके वो हाथ मिलाती है। तभी प्रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर फैज किचन में आ जाती है और किचन में लवली की माँ खड़ी होती है जो शाम का खाना खाना बनाने के लिए आती हैं वहाँ पे। तभी फैज आकर कहती है आंटी आप क्या कर रही हैं? तो कहती बेटा कुछ नहीं, बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तभी फैज कहती है आंटी मैं भी कुछ हेल्प करूँ? तो कहती नहीं बेटा तुम लवली के पास जाओ ना, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। तो कहती नहीं आंटी वो आराम कर रही हैं, वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी तो मैंने उन्हें आराम करने के लिए बोला है, तो वो लेट गई हैं। तभी लवली की मम्मा फैज को देखती है, कहती क्या सच में लवली लेट गई है, आराम कर रही है? कहती हाँ हाँ आंटी। तो कहती वाह क्या बात है, लगता है आपका असर उस पर बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो कहती क्या मतलब आंटी? तो कहती वो हंसती है और कहती कुछ नहीं बेटा, जानती हो लवली कभी भी, वो चाहे कितना भी बीमार हो जाए या कितनी भी उसे तकलीफ़ क्यों ना, चोट क्यों ना लग जाए, वो कभी भी आराम नहीं करती। इतनी देर तक उससे बैठा ही नहीं जाता है एक जगह पे। और आज वो पिछले 5 घंटे से अपने ही रूम में है। स्ट्रेंज, वो कभी नहीं, इनफैक्ट कई बार उसे कई बार बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, ब्लीडिंग हुई है, लेकिन वो कभी भी 1 घंटे के ऊपर अपने रूम में रुकी ही नहीं है, कभी नहीं रुकी। और अब देखो अब वो रुकी ही नहीं है, वो मतलब आराम भी कर रही है। वाह, थैंक यू बेटा मेरी बेटी की लाइफ में आने के लिए, उसे सुधारने के लिए। हालांकि मेरी बेटी कभी बिगड़ी थी नहीं, लेकिन हाँ कुछ उसकी ऐसी हैबिटें थी जिनसे मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो भी नहीं उसमें है। जैसे कि वो
ज़िद्दी थी, बात बात में उसे बहुत गुस्सा आता था, और कितना भी उसे कोई भी तकलीफ़ होती थी या हर्ट होता था, वो कभी कभी हम लोगों को जताती ही नहीं थी, कभी नहीं। लेकिन अब वो चेंज हो रही है, उसकी गुस्सा कम हो रही है, और ये सब उसमें जो चेंज आ रहे हैं वो सब बेटा आपकी वजह से। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरी बेटी का साथ दें। क्या देंगी आप? तो फैज़ कहती है, आंटी मैं हमेशा लवली का साथ दूँगी, हमेशा उनका कभी कभी हाथ नहीं छोड़ूंगी, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उनका हमेशा साथ दूँगी। तभी लवली की माँ फैज़ के सर पे हाथ रखती हूँ, कहती बेटा खुश रहो सदा, और हमेशा खुश रहो, और मेरी बेटी के साथ हमेशा रहो। ऐसा करके वो अपना काम करने लगती हैं। तभी फैज़ कहती है, आंटी बताइए ना मुझे मैं क्या करूँ, मैं आई नीड टू हेल्प यू। तो कहती ओ अच्छा, तो तुम्हें कुछ करना है तो चलो ठीक है आओ। और ऐसे करके वो हम फैज़ को आटा गूँथने को कहती हैं बाकी सारा तो हो गया है, बस आटा ही लगाना है, तो वो आप कर दें। तो फैज़ भी आटा करने लगती है। तभी वहाँ पे शालिनी आती है, वो कहती मॉम मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो तभी फैज़ कहती है, आंटी आप जाएं बाहर, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूँगी, आप जाएं, दी से बात करें। तभी शालिनी की माँ आ जाती है। तभी शालिनी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आप तो जानती हैं कि मेरी मतलब मैंने शादी करके इस तरीके से मैं नहीं शादी करना चाहती थी, और मैंने शादी करके आई थिंक मेरे डैड को हर्ट किया है, तो मैं डैड से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और लेकिन मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूँ। तो लवली की तभी माँ शालिनी के सर पे हाथ फेरती है, कहते बेटा क्यों, वो आपके डैड हैं, आपको नहीं लगता? आपके डैड हैं, आप उनसे जाके अपनी माफ़ी मांग सकती हैं। इतने में ही लवली के डैड जो होते हैं, शालिनी के डैड और लवली के डैड होते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। वो सुन लेते हैं शालिनी क्या कह रही है। तभी वो कहते हैं बेटा माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, सिद्धार्थ को किडनैप किया, इनफैक्ट मुझे सिद्धार्थ से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, वो कहाँ है, मैं उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी शालिनी सिद्धार्थ को फ़ोन करती है, वो रूम में होता है, तो शालिनी की कॉल आते देखता है, तो वो पिक करता है। तो शालिनी उसे नीचे आने के लिए कहती है, वो स्टेज से नीचे आता है। तभी शालिनी के डैड उसे बैठालते हैं और सोफे पे बैठालते हैं और कहते बेटा मुझे आई नो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आप दोनों को बहुत हर्ट भी किया है, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, तो इसलिए मैं आप दोनों से बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो तभी शालिनी कहती है डैड कोई नहीं, वो जो भी था वो बीत गया है, अब नहीं। तो कहती नहीं बेटा, मैंने जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, और उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ भी कर सकते हैं, चाहे तो सज़ा भी दे सकते हैं। तो शालिनी कहती नहीं डैड नहीं, आप मेरे डैड हैं, मैं आपको कैसे सज़ा दे सकती हूँ। तो कहती नहीं बेटा, जब बड़े भी गलती करते हैं तो छोटों का हक बनता है कि वो भी सज़ा दे सकते हैं। जब बड़े छोटों को सज़ा दे सकते हैं तो छोटे भी जब बड़े गलती कोई करें तो छोटे भी उन्हें सज़ा दे सकते हैं, तो आप मुझे पनिश कर सकती हैं। तो कहती नो डैड, मैं आपको कभी पनिश नहीं कर सकती, आप मेरे डैड हैं, और इनफैक्ट सॉरी तो मुझे आपसे बोलना चाहिए, मुझे भी आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पे। तो कहती नहीं बेटा, शायद आपने अगर वही ऐसे बात की थी, इसी वजह शायद उस लिहाजे में बात की थी, तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, तो उसके लिए थैंक यू बेटा, उसके लिए थैंक यू। तभी लवली की मम्मा कहती हैं अरे भाई अब ये सैंटी ड्रामा बंद करो, वो बात पुरानी थी, उसे छोड़ दो, अब नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत करते हैं, न्यू डे एंड न्यू जर्नी।
तो वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, आई थिंक योर मॉम इज़ राइट। तो शालिनी भी कहती है यस डैड, मॉम इज़ ऑलवेज राइट। तभी शालिनी के डैड एकदम से पूछते हैं तो तुम दोनों ने कहाँ जाने का सोचा है? तो शालिनी कहती डैड कहाँ, मतलब आई डोंट नो। तो कहती अरे बेटा आप लोगों की न्यू मैरिज हुई है तो आप लोगों को आई थिंक हनीमून के लिए जाना चाहिए। तो तभी लवली की मम्मा कहती है नहीं अभी नहीं। तो शालिनी एकदम से अपनी मम्मा को देखने लगती है और उसके हस्बैंड भी देखते हैं। वो कहते क्या, अरे बच्चों की शादी हो गई है तो वो हनीमून के लिए जाएंगे ना? तो कहती नहीं शादी हो गई है आई नो, लेकिन मैं चाहती हूँ शालिनी की शादी आई थिंक ग्रैंड होनी चाहिए, आई थिंक फिर से होनी चाहिए वट उससे। तो उसके डैड कहते हैं अरे वाह ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं शालिनी को कोई ऐतराज़ ना हो, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। तो शालिनी कहती नहीं नो मॉम डैड, आप लोग जैसा चाहे वैसा करें, आप बड़े हैं आप अच्छे ही सोचेंगे। तो फिर शालिनी लवली के डैड कहते हैं तो फिर डन रहा, तो मैं पंडित का सब मुहूर्त विचारवाता हूँ, सारे रीति रिवाज के साथ आप लोगों की शादी होगी फिर से और रिसेप्शन होगा, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आप लोग हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। तो शालिनी ब्लश करने लगती है, शर्माने लगती है। तो तभी लवली के डैड कहते हैं सिद्धार्थ बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ स्टडी रूम में आएंगे? तो सिद्धार्थ और लवली के डैड स्टडी रूम में चले जाते हैं। इधर शालिनी अपनी मॉम के गले लगती है और कहती मॉम थैंक यू मॉम। तो कहती थैंक यू क्यों, हाँ क्यों बेटा थैंक यू क्यों? तभी वहाँ पे फैज भी आ जाती है। तो कहती आंटी आपने ये बहुत अच्छा सोचा है। तभी लवली की मम्मा कहती हैं अरे फैज मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना, तुम्हारी मम्मा का फ़ोन आया था तो आप बेटा उनसे बात कर लें, और ऐसा करके अपना मोबाइल दे देती हैं। तभी फैज अपनी मम्मा के पास कॉल करती है तो उसकी मम्मा फ़ोन उठाती है और वो कहती हैं हाँ माँ आपने कॉल किया था? तो वो कहती हाँ बेटा मैंने कॉल किया था, आप कब घर आ रही हैं? आपके अब्बू पूछ रहे थे आप कब आएंगी? तो कहती मम्मा बस मैं निकलने वाली थी, डिनर तक आ जाऊंगी। तो कहती नहीं बेटा उससे पहले आपको आना होगा और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप जल्दी आएँ। तो कहती ओके मम्मा मैं आई एम कमिंग। तो लवली की फैज ऐसे करके फ़ोन काट देती है। तभी लवली की मम्मा पूछती हैं बेटा क्या हुआ, सब ठीक है? तो वो कहती हैं हाँ आंटी सब ठीक है, बट मम्मा ने मुझे घर पे बुलाया है, कुछ काम बोल रही थी। तो वो कहती इस टाइम पे रुक जाती, डिनर करके जाती। तो कहती नहीं आंटी मुझे जाना होगा, मैं आंटी कोई इम्पोर्टेंट काम बोल रही थी मम्मा। तो वो भी कहती हैं अच्छा ठीक है। तो फैज कहती है आंटी मैं लवली से मिल लेती हूँ और फिर निकलती हूँ। तो वो कहती है हाँ ठीक है। इधर फैज लवली के रूम में आती है तो लवली लेटी हुई होती है और आई थिंक उसकी आँख लग गई होती है। तभी फैज लवली के फोrehead पे किस करती है, कहती जान हम अब घर जा रहे हैं, मम्मा का फ़ोन आया था। तभी लवली की आँख खुल जाती है, वो कहती क्या आप हमें छोड़ के जाएंगी? तो कहती नहीं जान वो मम्मा का फ़ोन आया था और वो कह रही थी कि कुछ काम है, अर्जेंट काम है, तो मुझे हमें जाना होगा। तभी लवली कहती हमें जाना होगा, तुम्हें और किसे, मैं भी चलूँ? तो कहती नहीं आई मीन मुझे। तो कहती हाँ तो ऐसे बोलो ना, ये हमें क्या लगा रखा है? तो कहती नहीं हम ऐसी ही बात करते हैं। तो कहती यार ये तुम्हारा हम और तुम पता नहीं क्या है, तुम और पता नहीं कौन, जाओ। तो कहती ऐसे मत बोलो ना, ऐसे कहोगी? तो कहती और क्या कहूँ बताओ, मुझे ऐसी हालत में भी तुम छोड़ के जा रही हो तो मैं क्या कहूँ, ऐसे कोई करता है? अभी आप मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो और अभी आप सडनली मुझे छोड़ के जा रही हो,
मुझे नहीं अच्छा लगता है, आप क्यों जा रही हो? तभी लवली फैज कहती है मम्मा ने बोला है और अर्जेंट काम है, वरना मेरा भी दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन हम क्या करें, हमें जाना ही पड़ेगा। मम्मा से मिलना जो है, मम्मा ने कुछ बोला है। मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है, आप गुस्सा ना करें, हम घर जाते हैं और मम्मा की बात सुनते हैं और देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर आ जाऊँगी आपसे मिलने, हम फिर आएंगे आपसे मिलने। तो लवली एकदम से खुश हो जाती है, वो कहती सच्ची आप आएंगी? तो कहती हाँ हम आएंगे। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तभी फैज कहती तो मैं चलूँ? तो लवली कहती नहीं रुको। कहती अब क्या है? तो कहती वो तुमने मुझे कड़ी कड़ी दवाई तो खिला दी, शायद कुछ और तुम खिलाना मुझे भूल गई। तो कहती क्या मैं कुछ भूल गई? नहीं तो मैंने तो आपको दवाई खिला दी और पानी भी पिला दिया, और क्या खिलाना था मुझे? तो कहती कुछ कुछ सोचो, कुछ आपको खिलाना था मुझे, आप भूल गई हैं शायद। तो फिर सोचती है, वो कहती क्या मुझे खिलाना था, मुझे नहीं याद आ रहा है, आप ही बता दें। तो कहती नहीं सोचो तो, कुछ तो ऐसा है जो आपको मुझे देना है। तो कहती हमें आपको क्या देना है? तो फैज बहुत सोचती है, वो सोच ही नहीं पाती। तभी वो कहती है आप ही बता देना, हमें लेट हो रहा है। तो तभी लवली एकदम से कहती है मेरी चॉकलेट, अब मेरा इतना मुंह कड़वा हो गया है दवाई खा के, तो मुझे चॉकलेट चाहिए। तो कहती ओह चॉकलेट, लेकिन हमारे पास तो चॉकलेट नहीं है, अब मैं आपको कहाँ से दूँ? तो कहती नहीं तुम्हारे पास तो है चॉकलेट, अब मुझे वही चॉकलेट चाहिए। तो कहती मेरे पास नहीं है। ओके आप लेटिए, मैं अभी नीचे जाती हूँ, शायद फ्रिज में पड़ी होगी। तो कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे आप वाली चॉकलेट चाहिए। तो कहती मेरी वाली मतलब कौन सी? तो कहती आपकी। तो फैज समझ ही नहीं पाती है। तभी लवली उसका हाथ एकदम से पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है, और फैज एकदम से लवली के ऊपर आ जाती है। तभी लवली उसके अपने थंब से उसके होठों को रफ करने लगती है, जिससे फैज स्माइल देती है। तो लवली कहती है मैं इस चॉकलेट की बात कर रही थी, अब ये मेरी चॉकलेट है और मुझे तो खाने का पूरा हक है, अब तो राइट है मेरा, और आप मुझे देना नहीं चाहती थी। तो ही फैज कहती तो हमने आपको कब रोका है? तो कहती क्या सच्ची? तो मैं खा सकती हूँ? तो फैज शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी लवली उसके पीछे से एकदम से पकड़ती है उसे और उसे किस करने लगती है, और बहुत ही पैशनेटली किस करने लगती है। और इधर फैज भी उसे, वो भी बहुत ही पैशनेटली किस करने लगती है। तो और ये इस बार दोनों ही बहुत ही प्यार से सॉफ्टली स्मूथली किस कर रही होती हैं, एक दूसरे के लिप को लिक कर रही होती हैं और बहुत ही प्यार से लिक कर रही होती हैं। तभी लवली उसे, और वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और वो फैज की शर्ट में धीरे से नीचे से हाथ डाल देती है और उसके पीठ पे हाथ फेरने लगती है, कमर में हाथ फेरने लगती है, कभी उसके पेट पे हाथ फेरती है। और इधर फैज भी अपना कंट्रोल खो रही होती है, लेकिन उसे एकदम से याद आता है कि मम्मा ने बुलाया है। तो वो लवली फैज के नेक पे किस करने लगती है। तभी वो उसे पुश करती है, कहती नहीं 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 सुनिए ठहरिए। कहती लवली कहती क्या हुआ? कहती मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज़ अब आपने अपनी चॉकलेट तो खा ली है, अब मुझे जाने दीजिए। तभी फिर लवली कहती नहीं ना प्लीज़ रुक जाइए थोड़ी देर और। तो फैज कहती है प्लीज़ जाने दीजिए। तभी लवली कहती है प्लीज़ रुक जाइए थोड़ी देर। फिर फैज कहती है अच्छा ठीक है ओके। तभी फिर लवली उसे अपने पास खींचती है, उसे किस करने लगती है। तो फ्रेंड
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। अब प्रिया ऐसा क्या करेगी कि लवली को, उसने चैलेंज तो फैज को कर दिया है, तो वो चैलेंज को पूरा करने के लिए क्या करेगी, और वो जो करेगी उसे रोकने के लिए फैज क्या करेगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अब इधर जब लवली की दी की शादी फिर से होगी तो क्या होगा, सारी रस्में रिवाजों के साथ जो लवली की दी शालिनी की फिर से शादी होगी, तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? आप लोगों को जो भी लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर लवली क्या करेगी, प्रिया क्या करेगी लवली को पाने के लिए, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो वो तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा आने वाले पार्ट में, आने वाले एपिसोड में। और आने वाले एपिसोड के लिए हमें क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। और अगर आप लोगों को ये मेरी भी चैनल की स्टोरी अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने शंबन बेरी स्पेशल के पास सेंड भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।